तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है दूसरी औरत। ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। इस बारिश में सिया रोते रोते भागी जा रही है। उसे नहीं पता वह कहाँ जा रही है, पर इस समय उसका दिल बहुत दुखी है और वह शांतनु से दूर, बहुत दूर चली जाना चाहती है। आज शांतनु ने उसके भरोसे को तोड़ दिया। अपने परिवार और सारी दुनिया से लड़कर उसने शांतनु का हाथ थामा और उसने उसके साथ क्या किया। आज उसे किसी और लड़की के साथ हम बिस्तर देखकर सिया पर क्या बीती, यह तो वही जानती है। शक तो उसे पहले से ही था कि शांतनु उसे धोखा दे रहा है, पर आज उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पर वह इतना बेशर्म हो सकता है, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे सिया के जज्बातों से कोई लेना देना नहीं। उसने तो कभी सिया से प्यार किया ही नहीं। उसके माता पिता ने उसे कितना समझाया था कि शांतनु एक अच्छा लड़का नहीं है, पर उस समय तो उस पर प्यार का भूत सवार था। उसे किसी की बात ना तो समझ आ रही थी, ना ही वह समझना चाहती थी। पर आज खुद शांतनु ने उसे सब कुछ समझा दिया। एक अनजान लड़की के सामने उसने अपनी पत्नी की झूठी मूठी इज्जत तक नहीं रखी। कितनी बेशर्मी से उसने सिया से कहा, किसी के बेडरूम में दाखिल होने से पहले दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? सिया बिफर पड़ी थी। यह किसी का नहीं, मेरा बेडरूम है और तुम यहाँ दूसरी औरत के साथ रंगरलियाँ मना रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हो और तुम नैतिकता की सारी हदें पार कर चुके हो। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई ऐसी नीच हरकत करने से पहले? मेरे ही घर में, मेरे ही बेडरूम में, मेरे ही बिस्तर पर तुम किसी गैर औरत के साथ यह सब कर रहे हो और ऊपर से सीना तान के खड़े हो जैसे तुमने कोई बहादुरी का काम किया हो। उसने बेशर्मी से हंसते हुए कहा था, जब यही सब मैं तुम्हारे साथ करता हूँ तब तो तुम्हें बहुत मज़ा आता है। सिया चीख पड़ी थी कि मुझे तुम्हारी सोच पर शर्म आ रही है। पति पत्नी के बीच जो होता है वह प्यार है, पर इस समय तुम जो कर रहे हो वह पाप है। शांतनु बोला, कमाल है, जब तुम्हारे साथ यही सब करता हूँ तो प्यार हो जाता है और इसके साथ कर रहा हूँ तो पाप कैसे हो गया? मैं तो इसे भी प्यार ही कर रहा हूँ। चुप करो, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो, सिया बोली। शांतनु ने हंसते हुए कहा, डार्लिंग, मैं क्या क्या कर सकता हूँ यह तो तुम सोच भी नहीं सकती। और चलो निकलो यहाँ से। यह बेकार का भाषण देकर मेरा मूड मत खराब करो। सिया बोली, तुम्हें अपनी हरकत पर ज़रा भी पछतावा या अफसोस नहीं? शांतनु बोला, किस बात का अफसोस? मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ। सिया बोली, तो क्या तुम्हारा प्यार और यह शादी सब दिखावा है? शांतनु बोला, अब तुम सही समझी। यह सारा नाटक तो मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए किया था और अब मेरा तुमसे मन भर गया है। तुम यहाँ से जा सकती हो। और उसने हाथ पकड़कर सिया को कमरे से बाहर कर दिया और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। सिया शांतनु का यह रूप देखकर टूट गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ, जिसे वह अपना देवता समझकर पूजती आई है वह उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने माता पिता को अब क्या मुंह दिखाएगी? केवल 5 महीने में उसके पति ने उसे छोड़ दिया। यह कैसा प्यार था जो इतनी जल्दी खत्म हो गया? उसने अपने माता पिता की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसके लिए उसने परिवार और माता पिता को छोड़ दिया। आज उसने उसे दूध में गिरी मक्खी की तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। अब वह क्या करे, कहाँ जाए? जोर की बरसात हो रही है और वह रोती हुई घर से दूर भागे जा रही है। तभी एक गाड़ी से वह टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह हॉस्पिटल में होती है। गाड़ी चलाने वाला शख्स उसे सही समय पर हॉस्पिटल ले आया, जिससे उसकी जान बच गई। जब वह व्यक्ति सिया के सामने आया तो सिया ने गुस्से में कहा,
तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं मर जाना चाहती हूँ। और फिर से रोना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने सिया को पानी पिलाया और धीरज बंधाते हुए कहा, माफ़ कीजिए मैडम, वरना किसी समस्या का हल नहीं। सिया बोली, जब मैं ही नहीं रहूँगी तो मेरी समस्याएं भी नहीं रहेंगी। वह व्यक्ति बोला, अगर आप रहेंगी तो आपकी समस्याएं नहीं रहेंगी, अगर आप चली गई तो समस्याएं आपके साथ ही जाएंगी। हिम्मतवर लोग इस रास्ते पर नहीं चलते, बल्कि अपनी समस्याओं का सामना करके उन्हें हराते हैं। कोई भी समस्या जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। सिया बोली, यह बातें सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती हैं, पर जिस पर बीतती है वही जानता है। इस तरह किसी को भाषण देना बहुत आसान है, पर करना उतना ही मुश्किल। वह व्यक्ति बोला, आपने बिल्कुल सही कहा, पर आप अकेली नहीं हैं जिसने धोखा खाया है। क्या आप जानती हैं आपके पति के साथ जो औरत थी वह कौन है? वह औरत मेरी पत्नी है। यह सुनकर सिया अवाक रह गई। वह बोली, क्या आप सब कुछ जानते हैं? उस व्यक्ति ने हाँ में सर हिलाया। फिर आप कुछ करते क्यों नहीं? उस व्यक्ति ने कहा, क्या करूं? आपकी तरह मरने चला जाऊं? इससे क्या होगा? क्या मेरी पत्नी सुधर जाएगी? नहीं, फिर तो उसे यह सब करने की खुली छूट मिल जाएगी। बेवफाई तो उसने की है, फिर सज़ा मैं खुद को क्यों दूं? सिया के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह व्यक्ति बोला, उसकी बेवफा होने से मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। यह सब दर्द भरा है, पर इसे भुलाया जा सकता है और ज़िंदगी की नई शुरुआत की जा सकती है। और जैसे आपके पति ने आपको धोखा दिया, मुझे यकीन है एक दिन वह उसे भी छोड़ देगा और तब उसे अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। वह एक बेवफा से प्यार की उम्मीद कर रही है जो कभी पूरी नहीं होगी। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ उसका क्या होगा? अब आप ही बताइए, ऐसे धोखेबाज लोगों के लिए हम अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़राब करें? ज़िंदगी हमें बार बार मौका देती है, कुछ संभल जाते हैं और कुछ फिसल जाते हैं। आपको यह सब कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं, पर इंसानियत के नाते मैंने आपसे यह सब कहा। बाकी आप खुद समझदार हैं और अपनी ज़िंदगी की मालिक हैं। जो आपको ठीक लगे वह कीजिए। और वह व्यक्ति चला गया, पर जाते जाते वह सिया को एक नया नज़रिया, नई सोच दे गया। ठीक ही कहा उसने, किसी और के धोखे की सज़ा हम खुद को क्यों दें? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे यूं ही ना गंवाएं। खुद से प्यार करना सीखें। जब तक आप खुद की अहमियत नहीं समझते और भला क्या समझेंगे? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।